शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। ये कौन होता है ये लड़का? लड़की का कमाई खा के बेच सकता है। हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में हुई कंट्रोवर्सी जो कि मैरी कॉम और उनके हस्बैंड के बीच हुई है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे मैरी कॉम के एक स्टेटमेंट ने उनको विलन की तरह पोर्ट्रे कर दिया है। एंड इसके अलावा एक ये भी हम डिस्कस करेंगे कि वो जो एलिगेशंस अपने हस्बैंड पर लगाए हैं, क्या वो सही है या नहीं है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्या मैरी कॉम का ऐसा बिहेवियर सही है एंड अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए अपने करियर को सैक्रिफाइस करना सही है। इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। मैरी कॉम को सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने हाल ही में आपकी अदालत में पूछे गए एक सवाल पर कुछ ऐसा कहा जिसे सुन के बहुत सारे लोग ये डाउट में आ गए कि क्या हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये सवाल कुछ ज़्यादा अनोखा नहीं था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें ये था कि मैरी कॉम ने अपने पति से तलाक क्यों लिया और उनसे ये भी पूछा गया कि उनके पति ने करियर और बच्चों की देखभाल के लिए अपना करियर छोड़ दिया, क्या ये सही था? इसके सिंपल से क्वेश्चन में मैरी कॉम का आंसर ये था कि कौन सा सक्सेसफुल करियर, वो तो गली गली फुटबॉल खेलता था। इनफैक्ट उसने कभी शादी के बाद 1 रुपया तक नहीं कमाया और बीवी की कमाई में जिया। वो तो सुबह शाम सोता रहता था, बीवी की कमाई खाता था, वो आदमी बेकार था। मैरी कॉम का ये भी बोलना था कि उनके पति उनकी कमाई पर ही अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। वो उनके खातों से बैंक से पैसा निकालते थे जिसके बारे में उनको बहुत टाइम बाद पता चला। मैरी कॉम ने ये भी बोला कि मैंने उसे नहीं छोड़ा, उसने मुझे धोखा दिया। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रही थी कि उनके हस्बैंड ने उनको चीट किया, उनको धोखा दिया। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनके हस्बैंड ने उनके साथ फाइनेंशियली फ्रॉड किया है और उन्होंने इससे रिलेटेड एक इंसिडेंस भी शेयर किया कि इस बात का उनको पता तब चला जब वो किसी इंजरी के चलते बेड रेस्ट पर थी और उनके हस्बैंड ने सडनली बैंक जाके 10 लाख रुपए विड्रॉ किए और उनको ये बोला कि 30,000 विड्रॉ किया है और वो भी हस्बैंड की ही प्रीवियस अकाउंट से। यहाँ तक ये चीज़ें सिंपल थी क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस बता रही थी, जो उन्होंने सफ़र किया है और जो अभी तक ये सब हुआ था। इसके अलावा चीटिंग के एलिगेशंस उन्होंने अपने हस्बैंड पर ये बोल के लगाए कि उनके हस्बैंड ने अनदर वुमन के साथ उनको चीट किया है। इस एलिगेशन के साथ ही उनका ये भी बोलना था कि उनके हस्बैंड सुबह से लेकर शाम तक बस घर में पड़े रहते थे, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते थे। उन्होंने अपने बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई और इसी के चलते जब मैरी कॉम और उनके हस्बैंड का डिवोर्स हुआ तो बच्चों की कस्टडी बच्चों पर छोड़ दी गई कि बच्चे किसके साथ रहना चाहते हैं और बच्चों ने अपने यहाँ पापा के बिहेवियर को देखते हुए अपनी मम्मी के साथ रहना चूज़ किया। इसीलिए आज बच्चों की कस्टडी मैरी कॉम के पास है। इनफैक्ट उन्होंने एक दर्दनाक चीज़ ये भी शेयर करी कि जब उनके पैर की इंजरी हुई थी, तो उन्होंने अपने आसपास किसी को भी नहीं पाया, ना ही उनके फैमिली मेंबर्स में से कोई था उनके साथ, उनकी देखभाल के लिए, ना ही उनके हस्बैंड थे और ना ही उनकी मदर और फादर। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उन्होंने अपने लोएस्ट टाइम में अब खुद को अकेला पाया है। लेकिन ये मेन चीज़ नहीं है। यहाँ पे उनके एलिगेशंस जो उनको हस्बैंड पर लगाए हैं वो ये हैं कि उनको अपने हस्बैंड की साइड से कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला एंड इसी के चलते उन्होंने डिवोर्स फाइल किया है। इतने सारे एलिगेशंस के बाद उनके हस्बैंड ने भी ऑनलाइन आके इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई करा है। उनके हस्बैंड ने लाइव आकर ये वीडियो शेयर करते हुए बोला कि मैरी कॉम के मल्टीपल अफेयर्स थे पास्ट में। इनफैक्ट उन्होंने बाद में उनको चांसेस भी दिए। फॉर एग्जांपल 2013 में ऐसा कहा जाता है कि मैरी कॉम का अफेयर उनके एक जूनियर बॉक्सर के साथ था, जिसके प्रूफ्स उनके हस्बैंड के पास आज भी हैं और वो इन प्रूफ्स को सही समय पर दिखाएंगे। और जब 2013 में मैरी कॉम की फैमिली को ये पता चला तो उनके हस्बैंड ने उनको एक चांस देने का सोचा और वो चांस देने के बाद 2017 में फिर से मैरी कॉम का अफेयर चला, जिसके बाद उन्होंने सीधा डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया। और उन्होंने मनी फ्रॉड के बारे में ये भी कहा कि अगर उन्होंने फ्रॉड किया है तो पुलिस कंप्लेंट करो और उनको कहो कि इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करे और अगर वो गलत साबित होते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाए।
विद दिस उन्होंने ये भी दिखाया कि वो जो रेंटेड रूम दिल्ली में अफोर्ड कर रहे हैं, वो किस सिचुएशन में है। जहाँ वो भी रहते हैं, वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था। जी घर दिखाने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्होंने फ्रॉड किया है, तो अभी कहाँ है वो सारा पैसा, विच समवेयर मेक्स सेंस। मैरी चाहे तो इन्वेस्टिगेट करवा सकती है अगेंस्ट हिम फॉर फ्रॉड, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये उनका पर्सनल मैटर है। वो किसके लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती हैं, एफआईआर करवाएंगी या नहीं करवाएंगी, वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन इसके बाद उनका ये कहना कि उनके हस्बैंड ने एक भी पैसा नहीं कमाया और सारी लाइफ उनके पैसों में ऐश करी, बीवी की कमाई पर जीने वाला आदमी बेकार होता है एंड सो ऑन। सिचुएशन यहाँ तक ठीक थी एंड अंडरस्टैंडेबल भी थी, लेकिन उनका ये बोलना कि हस्बैंड बीवी की कमाई खाता है, ये बेकार था। पहले ये क्लिप देखिए आप। शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। ये कौन होता है ये लड़का? लड़की का कमाई खा के बेच सकता है। देखिए उनका ये कहना है कि मैरी कॉम और उनके हस्बैंड की पर्सनल लाइफ में जो भी अफेयर्स और फ्रॉड और कुछ भी हुआ हो, बट मैरी कॉम का यहाँ पर ये कहना कि वो बीवी की कमाई खाया है, गलत सेंटेंस है, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनको इनिशियली सपोर्ट किया है। एंड 1% सोचो कि उनका हस्बैंड उनको सपोर्ट नहीं करता और बस यही बोलते रहते कि घर में रहो, बच्चों की टेक केयर करो, तो क्या मैरी अपने ड्रीम्स को चेज कर पाती? और इंडिया में आज भी 3 में से 2 वुमन हाउसवाइफ है, तो क्या वो वुमन बेकार हैं? ये वो जो अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं, क्या वो वुमन रॉन्ग है? आई नो कि उनके हस्बैंड ने अर्न नहीं किया, लेकिन अगर वो अर्न करते तो बच्चों की टेक केयर कौन करता? एंड बच्चों की नर्चरिंग के लिए दोनों पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। एंड ये सब उनके हस्बैंड ने अकेले हैंडल किया है, वो भी एक लॉन्ग टाइम तक। इसके पहले भी उन्होंने अपनी वाइफ को सपोर्ट किया है, जो उन्होंने अपने पिछले इंटरव्यू में बताया है, जैसे कि इस इंटरव्यू में। It's a passion. Yeah. Of course, my husband is always supporting me, and before the marriage, it was all we are. उनके इस स्टेटमेंट के बाद वो ऑलरेडी मल्टीपल लोगों के लिए क्वेश्चन राइज कर चुकी हैं कि किसी को उसके वीक टाइम पर सपोर्ट करना सही है या नहीं। अब हमको ये नहीं पता कि इन दोनों के लगाए एलिगेशन सच है या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मैरी कॉम के ऐसा बिहेवियर गलत है, क्योंकि अगर उनके हस्बैंड घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो शायद आज वो मैरी कॉम नहीं होती जो हमें आज दिखाई देती है। इनफैक्ट उनकी बातों से ये भी हमें फ़ील होता है कि वो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। उनके हस्बैंड के सैक्रिफाइस को वो हमेशा ही इग्नोर करती आई हैं। मैरी कॉम को ये देखना चाहिए कि इनिशियली उनके हस्बैंड ने उनको कितना सपोर्ट किया है, बट आज वो शायद अपनी सक्सेस में थोड़ी लॉस्ट हो चुकी हैं। आई फील समवेयर कि मैरी कॉम पर लगाए गए एलिगेशंस थोड़े से रियल हो सकते हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी में ये बताना कि कौन सही है और कौन गलत एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, क्योंकि उनके हस्बैंड की सिचुएशन देख के उन पर विश्वास होता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से मैरी कॉम अपने हस्बैंड के ऊपर एलिगेशंस लगाई हैं, उसको भी झुटलाया नहीं जा सकता। बट हाँ, एक चीज़ है जो मैरी कॉम ने इंटरव्यू में बोली थी कि सच्चाई एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाती है, और वही बात को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम भी यही प्रे करेंगे कि जो रियलिटी है वो सबके सामने आ जाए। तो ये थी गाइस मैरी कॉम कंट्रोवर्सी जो आज हमने कवर करी। ऐसे ही और भी कंट्रोवर्सी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।